भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड निर्मोसुद केवली भणिनम्। समय सार प्रमागम हमारे सामने विराजमान है। इसकी कल दूसरी गाथा पे हमने चर्चा करी थी, जिसमें समय के दो भेद बताए थे। एक तो समय वह है जो अपने स्वरूप को प्राप्त किए हुए है, या जिसने अपने स्वरूप को प्राप्त किया है या अपने को जाना है, उसका नाम स्वयं समय। और जिसने आज तक अपने को जाना ही नहीं है, बस उसका नाम पर समय है। ये बिल्कुल शॉर्ट में स्वयं समय और पर समय की व्याख्या है। ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि इसने सारी दुनिया को तो जाना, लेकिन अपने को ही नहीं जाना। जो अपने को नहीं जानता उसको कोई नहीं जानता, और जो अपने को जानता है उसको तीन लोग जानता है। अपने को नहीं जानने से जो अनादिकाल से दुर्गति हो रही है वो हम सबको दिखाई दे रही है, और जिसने अपने को जाना उनकी क्या कीमत होती है। वे तीन लोग के पूज्य हो जाते हैं। तो इससे अपने को जानने की कीमत पता चलती है। अपन भजन भी गाते हैं, सबको तो जाना निज को ना जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना। माने तू कैसा ज्ञानधारी है, तू कैसा सूर्य है कि तेरे ज्ञान रूपी सूर्य में बाहर के तो सारे पदार्थ दिखते हैं, जानने में आते हैं, लेकिन वो ज्ञान सूर्य जिसका है उसके प्रकाश में अपना आत्मा जानने में नहीं आ रहा। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। ज्ञानी और अज्ञानी की इतनी सी परिभाषा है कि जो अपने को जानता है, जो शास्त्रों को जानता है, उसे ज्ञानी नहीं कहते। ये बात आपको स्वीकार है कि नहीं है? अपने को नहीं जाना, अपने आत्मा को नहीं जाना, और सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, ऐसे तो शायद आपको समझ में नहीं आवे। आज हमारे पास जितने शास्त्र उपलब्ध हैं, जितने भी, चाहे वो द्रव्यानि योग के हैं या कर्णानि योग के हैं, प्रथमानि योग के हैं, चरणानि योग के हैं, सारे जितने भी उपलब्ध और कहीं से भी प्रकाशित हैं, गोमर सार है, धवला है, जय धवल है, सतखंडागम है, समय सार, नियम सार, तत्वासु, सारे ग्रंथों को जान ले, कंठस्थ कर ले, याद कर ले, है ना, एक एक सूत्र का अर्थ उसे समझ में आ जाए। यदि आत्मा नहीं जानने में आया है तो आगम उसको अज्ञानी कहता है। और एक चिड़िया है जिसने अभी कोई किताब नहीं पढ़ी और उसने केवल अपने आत्मा को जाना है, तो आगम उसको ज्ञानी कहता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सीधी सी बात है। कोई अपने घर को जाने और भले ही पड़ोस में किसी को नहीं जाने तो उसे दुनिया कोई मूर्ख नहीं कहती, लेकिन कोई अपने घर को नहीं जानता और पड़ोसियों के सारे घरों को जानता है, सारी गलियों को जानता है,
सारे मकान नंबर जानता है, तो दुनिया उसको भी मूर्ख कहती है। बस इसी तरह से यहाँ पर से समय माने ज्ञानी, और ज्ञानी मानने समझ गए आप, है ना, जो चिड़िया वाला ज्ञान है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। समझ में है ना, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, जिस ज्ञान में अपना आत्मा जानने में आया वो ज्ञान तो ज्ञान है, और जिस ज्ञान में अपना आत्मा जानने में नहीं आया वो ज्ञान ज्ञान है ही नहीं। शास्त्र उसको ज्ञान नहीं कहते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जीव नई नई पर्याय धारण करता है। अभी आज जैसे इसने मनुष्य पर्याय धारण करी, तो बचपन से क्या है, तो इस जीव को स्कूल भेजा जाता है। तो स्कूल में क्या करता है, कोई ना कोई तो इंग्लिश पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा, उसके बाद इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, वकालत है, माने कुछ भी ये ज्ञान प्राप्त कर ले, वो सारा के सारा अज्ञान है। वो तो अज्ञान है ही, उसे तो अज्ञान कहते ही हैं। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो यहाँ स्क्रीन पे हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने मान लो वकालत भी कर रखी है, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है, किसी ने डॉक्टरी कर रखी है, ठीक है। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि आपका ज्ञान अज्ञान है। बोलो, है? आज आपको नाराजगी तो नहीं हो रही ना, बुरा तो नहीं लग रहा ना? देखो आपने इतनी मेहनत करी, आपने, मैं कहता हूँ 15-20 साल लगा दिए एक डिग्री प्राप्त करने में। हम आपको ही नाराज नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं यदि आपने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया और सारे शास्त्रों का सार यदि आपने अपना आत्मा नहीं जाना और आपके ज्ञान में आत्मा जानने में नहीं आया, तो शास्त्र ज्ञान भी अज्ञान है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप लोगों को स्वीकार है कि नहीं ये बात? ये सब अज्ञान है। और यदि ये अज्ञान है तो आपका आत्मा कौन सा नाम पा रहा है? पर समय, ठीक है। और यदि आपने आत्मज्ञान प्राप्त किया है तो आपका आत्मा स्व समय नाम पा रहा है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब अपन आगे चलते हैं। देखो इससे आगे जो तीसरी गाथा आई थी, तो उसमें हमने आपको कल ही थोड़ा सा इशारा कर दिया था। जो दूसरी गाथा में से समय और पर समय की बात करी, तो आचार्य भगवान ये कहते हैं इसमें बाधा है, बाधा। और वो बाधा क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, बाधा क्या चीज है। थोड़ी सी बात तो कल अपन ने की थी, ठीक है। देखो बाधा ये है, पहले अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं बाधा क्या है। छे गदो समो सवत सुंदरो लोए, बंद कहा एकते तीर्ण विसंवादिनी होदी। नीचे है ना, आप अर्थ देखो। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है, इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद विरोध करने वाली है। विरोध करने वाली है माने कलह करने वाली है, कलह करने वाली है, ठीक है। देखो दुनिया में, प्रकृति में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज है, वो यदि अकेले है तो सुंदर है, लेकिन जहां उस वस्तु में दूसरी वस्तु का मिलन हुआ, संयोग हुआ, बस उसी का नाम ये समझ लो बदसूरती है। वहां सुंदरता खत्म हो गई, सुंदरता नष्ट हो गई। देखो
मिलावट किसे कहते हैं? मिलावट क्या चीज है? मिलावट अच्छी होती है कि बुरी होती है? मिलावट को सारी दुनिया बुरा कहती है। भले ही आप दो अच्छी चीजों का मिलान करो, मिलावट करो, दो अच्छी चीजों का मिलावट करो, ठीक है। देखो हमारे घर में एक गिलास है, एक ही गिलास है और उसमें दूध रखा हुआ है, ठीक है। शुद्ध दूध है, मर्यादित है, भैंस का है, सामने का निकला हुआ है। अब हमारे घर कोई मेहमान आया, ठीक है, उसने कहा भाई साहब एक गिलास पानी मिलेगा? हमने कहा मिलेगा। तो हमने क्या करा, गिलास तो हमारे पास था नहीं और घड़े में पानी रखा हुआ है। हमने क्या करा, उस गिलास का दूध हमने लोटे में रख दिया। लोटे में डालने के बाद हमने उस गिलास में पानी डाला और वो पानी हमने मेहमान के सामने रखा। तो मेहमान क्या कहेगा, पानी गंदा है या स्वच्छ साफ है? छूटते ही क्या कहेगा, अरे इतना गंदा पानी। अब मैं आपसे पूछता हूं उसमें गंदा क्या चीज है? बोलो, गिलास गंदा है, पानी गंदा है या दूध गंदा है? बोलो। हमारा जो बर्तन था ना वो भी सुखमज था, शुद्ध था, ठीक है। अच्छा जो पानी है ना, पानी वो भी छना हुआ है त्रासू के, और जो दूध है वो भी हमारा मर्यादित है, सामने का है। अब जो सामने वाला मेहमान ये कह रहा है इतना गंदा पानी, बोलो उसका कहना सही है कि गलत है? उसका कहना सही है और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन गंदा क्या चीज है, गंदी क्या चीज है? कि गंदापना केवल दो चीजों का मिलना, दो चीजों के मिलने से ही सुंदरता नष्ट होती है। सही में है कि नहीं? देखो देखो, एक तो सुंदरता नष्ट होती है और एक स्वतंत्रता नष्ट होती है। स्वतंत्रता, ठीक है। आप दो लोगों को एक ही बेड़ी से बांध दो, एक ही बेड़ी से बांध दो तो क्या होगा, स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। मान लो एक जाना चाहता है मंदिर और एक जाना जाता है पिक्चर देखने जाना चाहता है, अब क्या होगा? और दोनों एक बेड़ी से बंधे हुए हैं। दो चीजों के मिलने से सुंदरता भी नष्ट होती है और स्वतंत्रता भी नष्ट होती है। अब देखो जैसे क्या है, मान लो एक लड़का लड़की का विवाह हुआ है, ठीक है। मान लो कोई शादीशुदा है, शादीशुदा की कितनी वैल्यू, कितनी इज्जत होती है, कितना सम्मान होता है, ठीक है। अच्छा अब देखना कि कोई भाई या कोई बहन इस संबंध को गौण करके, मान लो भाई मुनि दीक्षा ले ले और बहन आर्य का दीक्षा ले ले, अब बताओ उसकी सुंदरता, स्वतंत्रता और उसकी इज्जत, सम्मान, पूज्यपना बढ़ेगा कि घटेगा? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, है ना? अब देखना यहां पर क्या कहा, एकत्व निश्चय को प्राप्त, एकत्व निश्चय को प्राप्त। एकत्व माने क्या है? एकत्व माने संयोग से रहित, संयोगों से रहित एकत्व, ठीक है। अब जो पहली गाथा में, दूसरे नंबर की गाथा में, ठीक है ना, वहां क्या कहा था कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, माने पुद्गल कर्म के संयोग से जो ये आत्मा है, एक तो वो आत्मा और एक वो आत्मा जो पुद्गल कर्म के संयोग से रहित है, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। तो हम ये कहते हैं ये जो दो आत्मा खड़े करे ना अपन ने, ये दो आत्मा नहीं है, आत्मा तो एक ही है, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, विसंवाद होता है। क्या कहा, एक के एकत्व में दूसरे के साथ बंद की कथा विसंवाद, विसंवाद माने विरोध करने वाली है। अब देखना विसंवाद कैसे होगा। अब मेहमान ने कहा भाई साहब पानी बहुत गंदा है, हमने कहा नहीं पानी गंदा नहीं है, पानी बिल्कुल साफ है, ठीक है, इसमें कुछ भी चीज गंदी नहीं है। अब वो कहता है गंदा है, हम कहते हैं नहीं साफ है। अब बोलो क्या होगा, क्या होगा? इसका नाम है विसंवाद, इसका नाम है कलह, इसका नाम है लड़ाई। समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे ही आज तक इस आत्मा के साथ जो कर्मों का संयोग है, जो शरीर का संयोग है, तो ये संयोग है ना, ये जो बंध है, बस ये जो बंधन है, ये संयोग है,
इससे तो होता है विसंवाद, कलह। लेकिन एकत्व पने को प्राप्त, अकेले पने को प्राप्त जो है सिद्ध भगवान, संयोग सहित हैं कि सारे संयोगों से रहित हैं। देखो आप समझे ना, उनके पास कोई संयोग नहीं, शरीर का संयोग नहीं, कर्म का संयोग नहीं, भाई बहन का संयोग नहीं, माता पिता का संयोग नहीं, रुपए पैसे का संयोग नहीं, माने इन सारे संयोगों से रहित ऐसा शुद्ध आत्मा, उसका वहां कोई विसंवाद नहीं, कोई कलह नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई दुख नहीं। देखो ये दुख कब तक है? जब तक शरीर का संयोग है, जब तक कर्मों का संयोग है। हमारा बेटा मिला, हमें एक बेटा मिला, चाहे वो लायक है या नालायक है, लेकिन जो बेटा है ना वो हमारे कर्म का संयोग है, उसका नाम है नो कर्म। ये जो रुपया पैसा मिला, ठीक है, माँ बाप मिले, भाई बहन मिले, जो भी आज हमारे पास संयोग है वो सारा के सारा कर्म का संयोग है। और जब तक ये संयोग है तब तक ये आत्मा एकत्व पने को प्राप्त नहीं हो सकता। और इस एकत्व पने को प्राप्त नहीं होने का नाम ही कलह है, विसंवाद है। और जो एकत्व है वो सुंदर है। इस जगत में जो भी एकत्व निश्चय को प्राप्त वस्तु है वो सुंदर है। देखो 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य कौन कौन से? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये कभी भी अशुद्ध नहीं होते, ये सदा शुद्ध रहते हैं। तो अशुद्ध कौन होते हैं? केवल जीव और पुद्गल, ये 2 द्रव्य अशुद्ध होते हैं। अच्छा, अब अशुद्ध कैसे होते हैं? देखो एक आदमी के मान लो मवाद बह रहा है, ठीक है, और पसीना बह रहा है, आदि आदि, इससे आत्मा की अशुद्धता का कोई संबंध नहीं है। समझ में ना? इससे आत्मा अशुद्ध नहीं हो रहा है, इससे आत्मा असुंदर नहीं हो रहा है, ठीक है। आत्मा कैसे असुंदर हो रहा है? कि इस आत्मा के साथ जो पुद्गल का संयोग है, जो द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि, भाव कर्म राग द्वेष आदि, नो कर्म शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ, ये हमारे घर में जो जो भी वस्तु रखी है, आपका मान लो एक कपड़ा है, पुराना हो गया, फट गया और आपके घर में रखा हुआ है, ठीक है, किस लिए रखा है? कभी पोछा लगाने के काम आ जाएगा, वो भी आपका नो कर्म है, नो कर्म। और जो कर्म है उससे नियम से आपको कंटिन्यू लगातार 24 घंटे आश्रव और बंद हो रहा है। तो 3 प्रकार के कर्म है। द्रव्य कर्म कौन कौन से? ज्ञानावरणादि, भाव कर्म राग द्वेष आदि, नो कर्म शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ। इनके संयोग से आत्मा सुंदरता को प्राप्त नहीं हो रहा और स्वतंत्र भी नहीं हो पा रहा। बस इस संयोग का नाम ही असुंदरता है और इन संयोगों के अभाव का नाम ही सुंदरता है। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब मैं एक पॉइंट आगे की बात करता हूं। सुंदरता माने क्या, ठीक है। एकत्व निश्चय माने क्या? एकत्व माने क्या? एकत्व माने जिसमें कोई उपाधि नहीं, कोई उपाधि नहीं किसी भी प्रकार की, ना तो कर्म के सद्भाव की उपाधि और ना कर्म के अभाव की उपाधि। देखो आपको मालूम है आत्मा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उन्हें बहिरात्मा कहते हैं, ठीक है। और जो मुनिराज हैं, श्रावक हैं, एल्लक हैं, क्षुल्लक हैं, आरिकाएं हैं, है ना, ये सब अंतरात्माएं हैं। और अरहंत और सिद्ध ये परमात्मा है, ठीक है।
आप लोग है ना शॉर्ट में लिखना, बहुत सारे लोग है ना लिखते रहते हैं, तो लिखने से क्या होगा, वैसे क्या है हमारी है ना रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप है ना इसी प्रवचन का यूट्यूब पे भी आगे लाभ ले सकते हो, ठीक है ना। मेरा केवल ये भाव रहता है कि लिखने में आपका अगला पॉइंट ना चला जाए, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपने 3 आत्माओं के नाम सुने, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ठीक है। अब इन तीनों में से, ठीक है, बाद वाला जो आत्मा आत्मा है ना, तीन तीन आत्मा, बहिर आत्मा, ठीक है, बहिर को अलग करो, आत्मा को अलग। अच्छा, या ऐसा करो, आप ऊपर से नीचे लिखो, ऊपर लिखो बहिरात्मा, उसके नीचे लिखो अंतरात्मा, और उसके नीचे लिखो परमात्मा। अब आप इनको, इनके बीच में एक रेखा खींच दो, बीच में, बहिर और आत्मा के बीच में, अंतर और आत्मा के बीच में, परम आत्मा के बीच में, तो एक साइड क्या बचेगा, केवल आत्मा आत्मा आत्मा, और इधर क्या बचेगा, बहिर, अंतर और परमात्मा। अब ये जो कॉमन है ना, कॉमन, इसका नाम एकत्व है, इसका नाम एकत्व है, जिसमें कोई उपाधि नहीं। अब ऐसा जो आत्मा है, समझ में है कि नहीं है, वो सुंदर है, वो सुंदर है। देखो 5 परमेष्ठी होते हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ठीक है। सिद्ध माने जिनके सभी कर्मों का क्षय हो गया, अरहंत माने जिनके 4 घातीय कर्मों का क्षय हुआ है, आचार्य माने, ठीक है, जिनके 36 मूल गुण प्रकट हुए हैं, उपाध्याय जो पठन पाठन के अधिकारी हैं, साधु माने जो 28 मूल गुणों के धारी हैं। अब इन 5 प्रकार के परमेष्ठियों में आप एकत्व देखो, एकत्व देखो, आप एकत्व देखो, इन 5 में कॉमन कॉमन, समय है कि नहीं, ये सब उपाधियां हटा दो, 28 मूल गुण हटा दो, 36 मूल गुण हटा दो, सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण हटा दो, अरहत भगवान के 4 घातीय कर्म का 6 हटा दो, आप इनमें आप कॉमन देखो, कॉमन। बस ऐसा जब आप कॉमन आत्मा देखोगे तो ऐसा कॉमन अकेला एकत्व तो आपको सुंदर नजर आएगा। चलो, मेरे घर में है ना एक सोने के कलश में पानी रखा हुआ है, एक चांदी के कलश में रखा है, एक तांबे के कलश में रखा है, और एक मिट्टी के घड़े में रखा है, और आपको बहुत तेज प्यास लग रही है। आपने कहा भाई साहब 1 गिलास पानी मिलेगा, हमने कहा हाँ मिलेगा। अब अच्छा, अब आप बताओ सोने का कलश का लोगे कि लोहे का कलश का, या मिट्टी के घड़े का पानी पियोगे आप? आपको चांदी का चलेगा या हीरे मोती का चलेगा? आप क्या कहोगे, आपको कौन सा पानी चाहिए? तो आपका ये जवाब होगा भाई साहब मुझे कलश से कुछ नहीं लेना देना, मुझे तो पानी चाहिए, पानी। अब आप है ना एक कॉमन चीज चाह रहे हो, कॉमन एकत्व, एकत्व, अकेला पानी देख रहे हो आप बाहर का कुछ नहीं देख रहे, उसका नाम है एकत्व। और ऐसे एकत्व में सुंदरता है, ऐसे एकत्व में सुंदरता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ख्याल में है कि नहीं है? अब देखो आगे, एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है, इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा, बंध की कथा माने संयोग की कथा, मिलावट की कथा, यहां पर बंध माने समझ गए ना, संयोग मिलावट, उसकी कथा से विसंवाद होता है, माने कलह होती है। देखो आपका एक कहावत सुनी होगी कि घर में 2 बर्तन होंगे तो, आप समझ कहने की जरूरत तो है नहीं है ना, 2 बर्तन होंगे तो खड़केंगे तो सही। अब खड़कने का मतलब समझ रहे हो आप, खड़कने का मतलब वही कलह, वही विसंवाद, समझ में है ना। एक बर्तन होगा तो कभी नहीं खड़केगा, ठीक है, 2 होंगे तो खड़केंगे। अब ये खड़कन हमें बंद करनी है, खड़कन, ठीक है। ये खड़कन माने ये जो 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है, इसका नाम खड़कन है। ये जो जन्म मरण का दुख है ना, इसका नाम खड़कन है, ठीक है। अब 2 बर्तन होंगे, 2 बर्तन होंगे माने जीभ भी है और भूतगल भी है। अब जब तक ये 2 बर्तन होंगे
तो खड़कन होगी ही होगी। और यदि आप इस खड़कन को बंद करना चाहते हो, कुछ नहीं करो, आप दोनों बर्तन को अलग अलग कर दो। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। बस इन दोनों बर्तनों को अलग अलग करने का नाम ही खड़कन को बंद करना है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? स्पष्ट हो गई ना तीसरे नंबर की गाथा, है ना? अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो कोई कुछ पूछ रहा है क्या? चलो आगे देखो, टीका। यहां समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं। देखना, जब अमृतचंद्र आचार्य का पहले नंबर का कलश था, वहां समय माने शुद्ध आत्मा, ठीक है? और ठीक है, और जो दूसरे नंबर का है ना, दूसरे नंबर का समय, वहां है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। और जब यहाँ तीसरे नंबर की गाथा में बात आई है, तो यहाँ समय माने 6 द्रव्य, ऐसा माने शब्द एक है, लेकिन तीनों जगह समय शब्द का अलग अलग अर्थ है। यहाँ पर तीसरे नंबर की गाथा में समय माने क्या कि उसकी व्युत्पत्ति के अनुसार समयते, अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो प्रणमन करता है सो समय है। माने जो अपने गुण पर्यायों में ही रमण करता है, अपने गुण पर्यायों में निवास करता है, माने अपनी मर्यादा में रहता है, अपनी मर्यादा को लांघता नहीं है। मेरा जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उस ज्ञान दर्शन में ही स्थित रहना, उसका नाम है अपनी मर्यादा में रहना। देखो ये जो पुद्गल द्रव्य है ना, पुद्गल द्रव्य, ये कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। ये कभी नहीं कहता कि हे जीव तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा तू मेरा। कभी कभी दूसरे जीव को अपना कहता ही नहीं है। लेकिन जीव क्या कहता है? ये शरीर है ना, शरीर ये पुद्गल है, तो ये जीव क्या करता है कि तू मेरा, माने ये अपने गुण पर्यायों को देखता नहीं है, दूसरे के गुण पर्यायों को देखता है। पुद्गल द्रव्य हमेशा अपने गुण पर्यायों में ही रहता है, धर्म द्रव्य अपने गुण पर्यायों में ही रहता है, अधर्म द्रव्य अपने गुण पर्यायों में ही रहता है, लेकिन जीव द्रव्य अपने गुण पर्यायों में नहीं रहता। यहां पर क्या कहते हैं? जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो प्रणमन करता है सो समय है। इसलिए धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने पदार्थ हैं, वे सभी निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? पता है आपको लंदन के लोग कैसे होते हैं, इंग्लैंड के लोग कैसे होते हैं? गोरे गोरे, गोरे गोरे। और अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं? काले काले। बताओ कौन सुंदर है और कौन बदसूरत है? आप किसको सुंदर कहोगे? अफ्रीका के लोगों को क्या कहोगे आप? समझ में ना? ऐसा नहीं। पता है आप अफ्रीका के लोगों में जब शादियां होती होंगी, तो वहां जब अपनी बहन के लिए कोई भाई लड़का ढूंढेगा, तो गोरा चिट्टा ढूंढेगा या अफ्रीकन जैसा काला ढूंढेगा? उसकी नजरों में सुंदर कौन? अच्छा बताओ, काला रंग अच्छा होता है कि सफेद रंग अच्छा होता है? बोलो। यदि यदि आप कहते हो सफेद रंग अच्छा होता है, सफेद रंग सुंदर होता है, यदि आप ऐसा कहते हो, तो फिर आप सिर के बाल कैसे चाहते हो? बताओ, सिर के बाल कैसे होने चाहिए? सफेद होने चाहिए? मूछ के बाल, दाढ़ी के बाल कैसे होने चाहिए? बताओ आप। तो सुंदर माने क्या है? अब आप समझ गए ना? सुंदर और असुंदर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये तो क्या है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको कहता हूं सुंदर, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता उसे मैं कहता हूं असुंदर।
बदसूरत। लेकिन वस्तु के एंगल से आप देखो, वस्तु स्वरूप के एंगल से देखो, दुनिया में कोई वस्तु सुंदर है ही नहीं, अच्छी बुरी कोई चीज नहीं है। जब एक करोड़पति एक शर्ट को छोड़ता है, शर्ट को क्या समझकर ये बहुत गंदी है, फैशन ऑफ आउट है, सुने हटाओ मेरी आंखों के सामने हटाओ, लेकिन जब वो एक शर्ट कोई गरीब आदमी उसको पाता है तो वो उसका हृदय आसमान में उछलता है, ओ आज तो मुझे मान लो निधि मिल गई उसी शर्ट को पाकर। अब बताओ, एक व्यक्ति उस शर्ट को गंदी कह रहा है, एक व्यक्ति उस शर्ट को बहुत अच्छी कह रहा है, तो शर्ट अच्छी है कि बुरी है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सुंदर माने क्या? जो एकत्व निश्चय को प्राप्त है। कचरा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, बोलो सुंदर है कि बदसूरत है? और उसमें भयंकर बदबू आ रही है, सुंदर है क्या? सुंदर है। अरे कचरे में से बदबू नहीं आएगी तो क्या खुशबू आएगी? कचरे में से बदबू आना ये उसकी सुंदरता है, कचरे में से खुशबू आना ये उसकी सुंदरता नहीं है। उसकी सुंदरता है कचरा है, कचरे में से बदबू आएगी आएगी। हमें क्या लगता है ये इसमें बदबू बहुत आती है, बदबू बहुत आती है, भैया तुम हट जाओ, उसमें तो बदबू ही आएगी, ऐसा समय है कि नहीं है? तो इसलिए जगत में जितने भी पदार्थ हैं, क्या कहा, सभी सभी, ऐसा नहीं अकेले जीव अकेले पुद्गल, क्यों क्यों सुंदर है? उनकी सुंदरता का राज क्या है? उनकी सुंदरता का राज ये है क्योंकि सब द्रव्य अपने अपने गुण पर्याय में ही रहते हैं, अपने अपने गुण पर्याय में रहते हैं। देखो जीव भले ही शरीर के साथ रहे, लेकिन ना तो शरीर के गुण को प्राप्त करता, ना शरीर की पर्याय को प्राप्त करता। भले ही साथ, ये बात एक अलग है कि वो आत्मा शरीर को अपना कहता है, अपना मानता है, लेकिन अपना कहने से, अपना मानने से आज तक कभी शरीर अपना हुआ क्या? हुआ नहीं, हुआ नहीं, इसलिए वो सुंदर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो आप है ना, बहुत अच्छे से ये बातें समझ लेना, ठीक है? कि जगत में हर वस्तु को समय सार की तीसरी गाथा में सुंदर कहा। हर वस्तु माने जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सब क्यों सुंदर हैं? क्योंकि हर वस्तु अपने अपने स्वरूप में है और अपने स्वरूप को छोड़कर दूसरे के स्वरूप को प्राप्त नहीं करती। यदि करती होती, ठीक है, या कोई किसी का रूप छीना जा सकता होता, या किसी का गुण जबरदस्ती खरीदा जा सकता होता, है ना, छीना जा सकता, तो सोचो, आप सोचो आज क्या होता। एक आदमी ने सम्यक दर्शन लिया, ठीक है, और सारी दुनिया को पता है कि सम्यक दर्शन से सुख होते हैं, तो सारे लोग उसके सम्यक दर्शन को छीनते, झपटते, क्या होता बोलो आप? सोना है, सोने का पीलापन है, पीलेपन से उसकी कीमत है, और उसकी पीली चमक कभी जाती नहीं है। तो क्या होता, यदि कोई छीन सकता तो पीतल छीन लेता, मैं भी छीन लेता, इसका पीलापन छीन लो आप, लेकिन कोई उसके पीलेपन को छीन नहीं सकता। अग्नि की उष्णता को कोई छीन नहीं सकता, पानी की शीतलता को कोई छीन नहीं सकता, और जीव के चेतन पने को कोई छीन नहीं सकता, सिद्धों के सुख को कोई छीन नहीं सकता, सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता। सब अपने अपने द्रव्य गुण पर्यायों में रहते हैं और स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता ही हर वस्तु की सुंदरता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? हर बच्चे के लिए अपनी माँ कैसी होती है? अपनी माँ सुंदर होती है कि बदसूरत होती है? देखो, एक बच्चे की, एक पांच पांच साल के दो बच्चे हैं, एक बच्चे की माँ काली है और एक बच्चे की माँ गोरी है, ठीक है? अब पूछो, बताओ किसकी मम्मी सुंदर है? तो दोनों बच्चे क्या कहेंगे? मेरी मम्मी सुंदर है। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा मेरी मम्मी बदसूरत है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा चमड़ी नहीं देख रहा है, वो माँ को देख रहा है, माँ माँ। समझ में है कि नहीं है? बस
आप है ना, ये बाहर का रंग रूप मत देखो, आप तो द्रव्य देखो। ख्याल में है कि नहीं है? पता है, एक उदाहरण आता है, एक रास्ते से गुरुजी और उसके चेले जा रहे थे। गुरुजी आगे आगे जा रहे थे, चेला पीछे पीछे जा रहा था। तो गुरुजी को रास्ते में एक सोने की चेन पड़ी हुई दिखाई दी। और गुरुजी ने क्या करा कि कहीं ऐसा ना हो चेले का चित्त चलायमान ना हो जाए। क्या सोचा? चेले का चित्त चलायमान ना हो जाए, तो उन्होंने देखा चेला तो पीछे आ रहा है, तो उन्होंने फटाफट उस चेन पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। क्या करा? थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। अब चेले ने ये चीज देख ली, तो चेले ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? देखना आप मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? माने चेला समझदार था, उसकी नजरों में सोने की चेन भी मिट्टी है और मिट्टी भी मिट्टी है। ख्याल में? एक बात बताओ, जो भी आंखों से दिखता है वो कौन सा द्रव्य है? जो भी आंखों से दिखता है, आंख से दिखाई देने वाला, सब पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल के अलावा आपको दुनिया में क्या दिखता है बोलो? आपने कभी जीव देखा? मेरा जीव दिखाई दे रहा है आपको? बोलो, क्या दिख रहा है? पुद्गल दिखाई दे रहा है। शरीर क्या है? पुद्गल है। आंखों से दिखने वाला सब पुद्गल द्रव्य। ठीक है। अच्छा, अब आप है ना हर साल एक ट्रिप बनाते हैं कि इस साल कश्मीर जाएंगे, पिछले साल ऊटी गए थे। अच्छा, क्या देखने जाते हो आप? बोलो, क्या देखने जाते हो? अब आप है ना एकत्व की बात करना। एकत्व, एकत्व माने इन सब में जो कॉमन है, कॉमन है। ठीक है। पुद्गल। पिछले साल क्या देख के आए थे? पुद्गल। इस साल क्या देखने जा रहे हैं? पुद्गल। अगले साल क्या देखने जाएंगे? पुद्गल। पेड़ पौधे, नदी, झरने, महल, ख्याल में है ना, गार्डन, झूले, क्या देख रहे हैं अपन? पुद्गल। तो ये जो कॉमन है, बस इसका नाम एकत्वपना है। आप कॉमन नजरिए से देखो, कॉमन। ठीक है। दुनिया में जो भी दिख रहा है वो केवल पुद्गल है, बाकी दूसरा कोई द्रव्य हमें दिख नहीं रहा। समझ में आई कि नहीं आई बात? जिसको पुद्गल द्रव्य में भेद नजर आता है, जो पुद्गल द्रव्य में भेद खड़ा करेगा, कैसा भेद? ये मिट्टी है और ये सोना है। ठीक है। जैसे गुरुजी ने भेद खड़ा किया, तो जो भेद खड़ा करेगा उसको गारंटी से राग देश होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। ख्याल में है? मिट्टी क्या है? पुद्गल द्रव्य। सोना क्या है? पुद्गल द्रव्य। हीरा क्या है? पुद्गल द्रव्य। मकान क्या है? पुद्गल द्रव्य। मेरी देह क्या है? पुद्गल द्रव्य। आप एक नजरिए से देखना सीखो, एक नजरिए से। ठीक है। एक नजरिए से देखने वाला, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। आप सारे पुद्गलों को एक नजरिए से देखो, पुद्गल। ख्याल में है ना? तो राग द्वेष कम होंगे, धीरे धीरे कम होंगे। ठीक है। तो ये जो कॉमन है, इसका नाम एकत्व है। और हर वस्तु अपने 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 स्वरूप में है, अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में है। तो अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहने का नाम ही सुंदरता है। माने हर वस्तु का अपनी मर्यादा में रहना, उसका नाम सुंदरता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? आगे देखो, आगे। एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। सर्व संकर माने यदि ये सुंदरता, यदि ये स्वतंत्रता और अपने अपने गुण पर्यायों को प्राप्त करने वाली स्वतंत्रता नष्ट हो जाए तो क्या होगा? सर्व संकर दोष माने सब मिल जाएंगे।
जीव पुद्गल धर्म अधर्म 6 द्रव्य नहीं रहेंगे, फिर क्या होगा, फिर तो वह एक ही वस्तु हो जाएगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? सर्व संकर दोष आ जाएगा, सब मिल जाएंगे। वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण को और अपनी अपनी पर्याय को ही स्पर्श करता है, छूता है। दूसरे द्रव्य को कोई छू नहीं सकता। बोलो आपने क्या क्या छुआ है आज तक? अग्नि को छू कर देखा है? पानी को छुआ है कभी आपने? हैं? ये हाथ छुआ है, मैंने अपने हाथ से छू कर देखा है, ठीक है। अच्छा, जिसने छुआ है बताओ वो आप हो कि पुद्गल है? माने पुद्गल पुद्गल को छू सकता है, लेकिन जीव पुद्गल को नहीं छू सकता। क्यों नहीं छू सकता? पुद्गल रूपी और आत्मा अरूपी, और अरूपी कभी रूपी को स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। छू नहीं सकता माने प्रवेश नहीं कर सकता। सही है? देखो खिचड़ी बनाते हैं ना, खिचड़ी खिचड़ी काय की बनाते हैं? उसमें चावल होता है, मूंग की दाल है, मान लो एक दो दाल अपन ने और मिला ली, ठीक है। तो अपन ने क्या अलग अलग बर्तन में रखे थे ना, अलग अलग डब्बों में, एक डब्बे में चावल है, एक डब्बे में मूंग की दाल है, एक डब्बे में अरहर की दाल है। तो अपन ने 3 चीज एक थाली में मिलाई, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या करी अपन ने, मिलाई, मिल गई क्या? मिल गई क्या? बोलो, चावल और दाने, चावल दाल में घुस गए क्या? दाल का दाना चावल के दाने में घुस गया क्या? मिल गए क्या? वो मिल सकते हैं क्या? मिला नहीं। अब आप उन्हें उबाल लो, चलो उबाल लो। उबालने के बाद भी, उबालने के बाद भी देखो, दाल का दाना अलग, चावल का दाना अलग, दोनों की दोनों मिले नहीं। ये तो हम कह रहे मिल गए, नहीं मिले। समझ में आएगी ना? क्यों नहीं मिले? अपने अपने द्रव्य गुण पर्यायों को ही चुंबन करते हैं, माने उनको ही स्पर्श करते हैं, दूसरे को वो छूते भी नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, इसका नाम है सुंदरता। स्पर्श करते हैं तथापि वे पर क्या कहते हैं, अपने अनंत धर्मों के चक्र को, चक्र माने समूह, उनको चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं। तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अपने गुण पर्यायों को तो स्पर्श करते हैं, ख्याल में है ना, लेकिन वो दूसरे द्रव्य के गुण पर्यायों को स्पर्श नहीं कर सकते। अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं। एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे माने आकाश के एक प्रदेश पर धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है। इसका नाम है एक क्षेत्रावगाह रूप से रहते हैं। फिर भी एक क्षेत्रावगाह माने एक ही क्षेत्र में रहते हैं, इसका नाम है एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं। जैसे एक कमरे में 100 लोग बैठे हैं, तो एक कमरे में, ठीक है, ऐसे आकाश के एक क्षेत्र में, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। पर रूप परिणमन न करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। क्या बात है! अनंत व्यक्तिता माने, देखो व्यक्तिता माने भिन्न भिन्न पना, ये व्यक्ति व्यक्ति अलग अलग है, एक एक व्यक्ति अलग अलग है, ठीक है। देखो एक कमरे में 100 लोग बैठे, एक हॉल में 100 लोग बैठे, ठीक है। यदि 100 की 100 लोग मिल जाएं आपस में तो क्या होगा, उनकी व्यक्तिता नष्ट हो जाएगी। किसी ने बाहर से पूछ, यदि वो मिल जाएं और बाहर से पूछे कि साहब कितने लोग बैठे हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं कि 100 लोग बैठे हैं। 100 लोग बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि 100 की 100 अलग अलग हैं, अलग अलग, एक एक व्यक्ति अलग अलग है। इसका नाम है व्यक्तिता खंडित नहीं होती, ठीक है। अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होने देती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं। ये 6 द्रव्य, कितने द्रव्य, कितने द्रव्य बोलो, वैसी बोलो 6।
अनादिकाल पहले कितने थे? 6। अनंत काल बाद कितने हो जाएंगे? उसके अनंत काल बाद। क्यों? आप समझे ना, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है, दूसरे को स्पर्श नहीं करता, मिलता नहीं है, मिल जाए तो कम हो जाए। देखना, सुनो, 2 द्रव्य मिल गए तो कितने द्रव्य रह जाएंगे? 5, क्योंकि 2 मिल गए ना, जीव और पुद्गल मिलके 1 हो गया, और 4 वो, 4 और 1 5, तो कभी मिलते नहीं है। अगली बात, एक द्रव्य के कभी टुकड़े नहीं होते, 2 टुकड़े नहीं होते, हो जाए तो कितने द्रव्य हो जाएंगे? 7। ख्याल में? एक द्रव्य के कभी खंड नहीं होते, और 2 द्रव्य कभी मिलते नहीं है, मिलते नहीं है, मिल नहीं सकते, ये उनकी स्वतंत्रता है। ठीक है? वे टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं, और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। अब इसमें बड़ी गजब की बात है। देखो, विरुद्ध कार्य माने क्या? कि प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद और व्यय होता है, तो उत्पाद और व्यय, ठीक है, इसका नाम है विरुद्ध कार्य। उत्पाद व्यय नहीं हो, उत्पाद व्यय, ये जो विरोधी काम है ना, 2 विरोधी काम हैं। उत्पाद व्यय नहीं हो। मान लो उत्पाद ही उत्पाद होता रहे, उत्पाद माने जन्म जन्म होता रहे और मरण नहीं हो गए, तो क्या होगा बोलो? है, बच्चे जन्म लेते रहे, जन्म लेते रहे, अब मरे कोई भी नहीं, तो क्या होगा? अच्छा, व्यय होता रहे, व्यय, और उत्पाद नहीं हो, माने मरण मरण होता रहे और जन्म नहीं हो, तो क्या होगा? फिर क्या होगा? अब सुनो, उत्पाद व्यय नहीं हो, सब कुछ जो जहां है ना वहीं ठहर जाएगा। बच्चा बच्चा रह जाएगा, बुढ़ा है वो बुढ़ा की बुढ़ा रह जाएगा, जवान है वो जवान की जो आम कच्चा है वो कच्चा की कच्चा रह जाएगा, जो पक गया वो पक्का की पक्का ही रह जाएगा। आप सोचो, ये विरुद्ध कार्य नहीं होवे तो क्या हो? विरुद्ध कार्य माने ये बदलाव, बदलाव, बदलाव माने उत्पाद व्यय। ये पर्याय नहीं हो तो पर्याय में उत्पाद व्यय होता है, और गुणों में अविरुद्ध कार्य होता है। अविरुद्ध कार्य माने उसमें ऐसा उत्पाद व्यय नहीं होता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? विरुद्ध कार्य माने उत्पाद व्यय, अविरुद्ध कार्य माने द्रव्य, द्रव्य। ख्याल में है ना? देखो सुनो, यदि मरण नहीं हो, सारी दुनिया जन्म 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 हैप्पी बर्थडे कहती है, जन्म को हैप्पी कहती है, मरण को हैप्पी नहीं कहती। हैप्पी हैप्पी मरण रे, बोलो। सुनो, यदि मरण हैप्पी नहीं होगा तो जन्म भी हैप्पी नहीं होगा। जो जिस जीव का आप जन्म दिवस मना रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं से मरकर तो आया ही है ना। यदि वहां पे मरण नहीं होता तो यहाँ पे जन्म कैसे हो जाता है? अरे, उत्पाद भी हैप्पी है और व्यय भी हैप्पी है। व्यय नहीं होगा तो उत्पाद नहीं होगा, उत्पाद नहीं होगा तो व्यय नहीं होगा। सोचो आप, उत्पाद व विरुद्ध कार्य नहीं हो तो फिर संसारी मुक्त कैसे होगा? मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि कैसे होगा? दुखी जीव सुखी कैसे होगा? एक बच्चा जवान कैसे होगा? सोचो, आप सोचो, खीर कैसे बनेगी यदि बदलेगा नहीं तो, बदलाव नहीं होगा तो? रोटी कैसे बनेगी? सोचो, आप सोचो। इसका नाम है, जहां जहां बदलाव हो रहा है वहां वहां उत्पाद व्यय हो रहा है, जहां जहां उत्पाद व्यय हो रहा है उसका नाम है विरुद्ध कार्य। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य माने ध्रुव, बदलाव होने पर भी नहीं बदलता, नहीं बदलने पर भी बदलता है, दोनों काम होते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य में विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। अब सारे द्रव्य इस विश्व का उपकार कर रहे हैं। क्या उपकार कर रहे हैं? देखो, मैं दवाई बांट रहा हूँ, रोटी बांट रहा हूँ, पैसा बांट रहा हूँ, तो ये मैं दूसरे का उपकार कर रहा हूँ। यहाँ ऐसा उपकार नहीं है
इसको उपकार नहीं कह रहे। यहाँ किसको उपकार कह रहे हैं? सभी द्रव्य अपने अपने स्वरूप में विराजमान हैं और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। डिस्टर्ब नहीं करने का नाम भी उपकार होता है। ख्याल में? देखो, आपको हमने चाय को भी नहीं पूछा, पानी को भी नहीं पूछा, ठीक है, तो आप कहोगे यार इतना सा भी उपकार नहीं किया, कहोगे ना। नहीं पूछना एक तरफ, उपकार नहीं करना। अब दूसरे नजरिए से देखना, आप है ना अपने घर में प्रवचन सुन रहे हो शांति से, ठीक है, अभी 5 मिनट बाद आके किसी ने कहा भाई साहब पानी लाऊं, आपने कहा नहीं नहीं प्लीज, ठीक है। 10 मिनट बाद आके फिर बोला चाय लाऊं, और आप क्या कर रहे हो? प्रवचन सुन रहे हो, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यही अब नहीं समझा। अब 10 मिनट बाद आए, भाई साहब दूध लोगे, लिमका लोगे, अच्छा बाजार का मंगा दो कुछ, अच्छा जूस ले लेना, कोई बात नहीं। आप पता है लास्ट में क्या कहो? भैया हम पर एक उपकार करो कि तुम हमारे ऊपर कोई उपकार मत करो। समझ में आया कि नहीं? ख्याल में आया कि नहीं? माने डिस्टर्ब नहीं करना, एक दूसरे को छेड़ना नहीं, एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं करना। हस्तक्षेप नहीं करने का नाम उपकार है। बोलो बात ख्याल में आई कि नहीं आई है? अब एक जीव सम्यक दर्शन करना चाहे और कोई उसको नहीं करने देवे, रोके, मैं तो नहीं करने दूंगा, देखू तुझे कैसे, तो होता। ख्याल में आया ना? लेकिन लेकिन कोई किसी को डिस्टर्ब कर नहीं सकता। क्यों? अब सब अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में मस्त हैं, अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में मस्त हैं, और अपने द्रव्य गुण पर्याय को छोड़कर कहीं बाहर जाते नहीं है। इस प्रकार से माने इस विश्व का सभी द्रव्य उपकार करते रहते हैं, और इन 6 द्रव्यों से विश्व की रचना है, माने ये टिका हुआ है। बात समझ में आ गई? बात समझ में? विरोध अविरोध कार्य समझ में आ गया, परस्पर में उपकार करते हैं ये भी समझ में आ गया। क्या उपकार है? कि दोनों की हेतुता से, दोनों की माने उत्पाद व द्रव्य, या तो 3 नाम ये ले लो, या ले लो विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य, ठीक है। दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से जीव नामक समय को बंद की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। माने जहां संयोग का कथन होगा, जहां 2 द्रव्यों का मिलावट होगी, वहीं विसंवाद होगा, वहीं कलह होगी, वहीं आकुलता होगी। तो फिर बंद जिसका मूल है, बंद जिसका मूल है, ऐसा जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, ठीक है, माने पुद्गल रागादि को अपना मानना, अपना स्वरूप मानना, इसका नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, ठीक है। वह जिसका मूल है, ऐसा पर समय पना, ठीक है। जो पिछली गाथा में स्वयं समय पर समय की बात आई, तो फिर आचार्य ने तीसरी गाथा में कहा कि ये जो द्विविधता है ना, द्विविधता, ये थोड़ी सी बाधा है। तो फिर अब वो ये कह रहे हैं, जब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने से विसंवाद खड़ा होता है, आपत्ति होती है, दुख होता है, तब ऐसा पर समय पना, उससे उत्पन्न होने वाला पर समय स्वयं समय रूप द्विविध पना, उसको जीव नाम के समय को कहां से हो, इसलिए समय के एकत्व का होना ही सिद्ध होता है। ख्याल में है ना? हमने कल एक उदाहरण दिया था कि बादाम 2 प्रकार का, एक छिलका सहित, एक छिलका रहित, ठीक है। तो अब हम ये बात कहते हैं कि जब छिलका बादाम है ही नहीं, है ना, और छिलके से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध होता ही नहीं है ना, छिलका सहित हो तो भी हमें तो छिलके को हटाना ही पड़ता है ना, छिलका तो बादाम नहीं है ना, छिलका तो हम व्यवहार से बादाम कह रहे थे। उसी प्रकार से कर्म के संयोग से आत्मा
है ना, उसका नाम पर समय। तो भैया वो जो पर समय पना है ना, वो व्यवहार है। वास्तव में तो जो पुद्गल कर्म है वो न्यारा है, जो आत्मा है वो न्यारा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि समय दो प्रकार का है ही नहीं, समय तो एक ही प्रकार का है। तो लास्ट में ये बात कही, क्या कही, इसलिए समय के एकत्व का होना ही सिद्ध होता है। माने समय तो हमें, आत्मा तो हमें कर्म से रहित ही दिखाई देता है, और सही मायने में वही आत्मा आत्मा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ आप कितने इंद्रिय जीव हो? एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना? पूजा जी का इशारा आ गया, वो कहती हैं हम 5 इंद्रिय जीव हैं। लता जी आप कितने इंद्रिय जीव हो? उंगलियों से 5 इंद्रिय जीव हैं, ठीक है। और हिमांशु भैया, शुभम भैया बताओ इशारे से। इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय तो मनुष्य की पर्याय होती है। देखो, अब देखो ये बात आ गई। बोलो अरविंद, बंटी भाई, तुम कितने इंद्रिय जीव हो? तुम कितने इंद्रिय जीव हो? इशारे से बताओ, हाँ या ना है? आप बोलिए ना। अब देखो दो कथन हमारे सामने आ गए, ठीक है ना। कुछ लोग कह रहे हैं हम 5 इंद्रिय जीव हैं, ठीक है, और कुछ लोग कह रहे हैं हम तो एक भी इंद्रिय डायरेक्ट वीडियो नहीं हुई ना, ठीक है। अच्छा, इंद्रियां जीव है कि पुद्गल है? रहने दीजिए, इंद्रियां तो पुद्गल है, मैं सुन लेती। ठीक है। अब देखना, 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव। भैया ये तो सब संयोग का कथन है। आत्मा के इंद्रियां होती नहीं है। जब इस देह का वियोग होता है तो आत्मा के साथ कितनी इंद्रियां जाती हैं? ख्याल में आई कि नहीं आई बात? बोलो, है ना। ये तो हम माने बैठे हैं कि मैं 5 इंद्रिय जीव हूं, लेकिन मैं 5 इंद्रिय जीव हूं कहां? आत्मा में इंद्रियां होती हैं क्या? आत्मा की आंख होती है, आत्मा के कान, ये आंख कान नाक जीव हाथ पैर पुद्गल के हैं कि आत्मा के हैं? विचार करो। बात समझ आई कि नहीं आई बात? बस इसी का नाम बंद की कथा है। बस ये जो हम है ना, बंद 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 बंद, संयोग से देखते हैं, संयोग से देखते हैं। मेरी आंख, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा मुंह, ख्याल में है कि ना? ये जो एक सेकंड, ये जो हम अनादि काल से, ये जो हमने बंद माने संयोग से इस आत्मा को देखा है, हमने कभी असंयोगी आत्मा को देखा ही नहीं अनादि काल से आज तक। तो बंद रूप से देखा है, संयोग से देखा है, इसी का नाम बंद कथा है। अब बंद कथा का एक और अर्थ है, बताऊं? वैसे तो मैं कल लूंगा, क्योंकि आप देखना तीसरी गाथा में और चौथी गाथा में एक शब्द कॉमन है। कॉमन कौन सा? तीसरी गाथा में बंद कहा, बंद कहा, और चौथी गाथा में भी बंद कहा, वहां पे भी बंद कहा है। तो ये कॉमन है। इसका मतलब एक और है, ऐसी कथा जिससे बंद होवे, उसका नाम भी बंद कथा है। माने जिससे संसार का बंद हो उसका नाम बंद कहा है। ख्याल में आ गया ये? अब इसकी विस्तार से चर्चा और आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। हाँ, अब आप बताइए क्या कह रहे थे आप? भैया द्रव्य इंद्रियां तो शरीर की हो गई, पुद्गल की, लेकिन भाव इंद्रियां तो है ना। द्रव्य इंद्रियों के संयोग से भाव इंद्रिय को भी आत्मा का कहना उपचार है। समझ में है कि नहीं है? वास्तव में भाव इंद्रियां भी आत्मा की नहीं है, वो भी एक उपचार है। सिद्ध भगवान के कितनी इंद्रियां हैं बताओ? एक भी इंद्रिय नहीं है। ख्याल में है कि नहीं? द्रव्य, अब देखना, भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय माने क्या? द्रव्य इंद्रिय तो बाहर की, भाव इंद्रिय अंदर की। ऐसा अंतर ले लो, चश्मा द्रव्य इंद्रिय और आंख भाव इंद्रिय, बस इतना सा ले लो आप। यहाँ तो खैर दोनों भार के रूप हो गए। भाव इंद्रिय वाला भी आत्मा नहीं है वास्तव में, सच्चाई तो यही है, ठीक है ना? ऐसा। चलो बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे, अभी हमारा समय हो गया है। एक क्वेश्चन है भैया। हाँ हेलो। हाँ एक ये इसमें आपने बताया था
केवल दो द्रव्य जीव और पुद्गल अशुद्ध होते हैं, हाँ लेकिन निश्चय से तो जीव शुद्ध ही है, जीव आत्मा। हाँ तो इसमें सर्वथा मतलब नहीं, जो बताया, जो दो द्रव्य जो जीव और पुद्गल है हाँ अशुद्ध होते हैं। देखो, जीव और पुद्गल का ही संबंध होता है। इस संबंध होने के कारण हम जीव और पुद्गल को अशुद्ध कहते हैं। ठीक है। आत्मा में मोह राग द्वेष आदि भाव होते हैं, ये आत्मा की अशुद्धता है। मोह राग द्वेष आदि भाव भले ही आत्मा के हैं, लेकिन ये ऐवे ही नहीं होते, हवा में नहीं होते। जब जीव पुद्गल का संयोग करता है, पुद्गल से जुड़ता है, तब आत्मा में ये मोह राग द्वेष आदि भाव होते हैं। ये तो हो गई आत्मा की अशुद्धता। और पुद्गल का जो जीव के साथ संयोग है, एक पुद्गल की अशुद्धता ये, दूसरी पुद्गल की अशुद्धता ये, क्योंकि वो परमाणु परमाणु है तो वो शुद्ध है, लेकिन जब उसका स्कंद बनता है तब उसकी वो अशुद्धता कहलाती है। एक अशुद्धता ये, एक बात। दूसरी बात, भले ही जीव और पुद्गल का संयोग है, पुद्गल के संयोग से जीव को अशुद्ध कहा जा रहा है और जीव के संयोग से पुद्गल को अशुद्ध कहा जा रहा है, लेकिन इसी समय में यदि आप दोनों को संयोगों से रहित देखो, संयोगों से रहित देखो, तो सचमुच में आज भी वो दोनों शुद्ध हैं, क्योंकि ये बात भी इसमें आ गई। जीव अपने द्रव्य गुण पर्यायों में स्थित है और पुद्गल अपने द्रव्य गुण पर्याय में स्थित है। तो अभी वर्तमान में कथनचित आत्मा शुद्ध भी है और कथनचित आत्मा अशुद्ध भी है। ऐसा द्रव्य से देखोगे आत्मा शुद्ध है, संयोग से देखोगे, पर्याय से देखोगे, पुद्गल के लक्ष्य से देखोगे तो वही आत्मा अशुद्ध है। ऐसा ठीक है, समझ में आइए आपको? हाँ जी। चलिए, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोहे सब साहूणम। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी